नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर, एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के आखिरी भाषणों में बहुत सही आकलन किया था, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए और ये कहा था कि कुछ लोग ना आने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग आने के लिए जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वही होता दिख रहा है। इंडिया अलायंस के साथ तो बहुत बुरा हो गया है। ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है और इस गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी थी यानी कि यू कैन से जो मुखिया पार्टी थी, उसको भी कल की बनी पार्टी आम आदमी पार्टी अब आँखें दिखा रही है। क्या दिन आ गए हैं, बुरे दिन कांग्रेस के। एक तो पार्टी में टूट-फूट मची हुई है, वैसे ही कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस समय कहना चाहिए कि मेंटली बड़ा डिस्टर्ब है और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की फ़ज़ियत करने पे तुले हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन की जो अगुवा पार्टी है कांग्रेस, उसको उसकी राजनीतिक हैसियत बिल्कुल सरेआम जिसे कहते हैं ना, इज़्ज़त उछाल देनी, उस तरीके से उनको उनकी हैसियत याद दिला दी है। आपने पंजाब में लोकसभा चुनाव अलग से लड़ने की घोषणा तो पहले ही कर दी थी, लेकिन अब दिल्ली में 1 सीट 1 सीट देने का ऑफ़र है और वो भी इस तरीके से जैसे कटोरे में भीख डाल दी जाए। इसके साथ ही आपने हरियाणा और चंडीगढ़ पर भी बात करने के लिए कहा है। यूँ समझ लीजिए कि पार्टी कांग्रेस को लिटरली जिसे कहते हैं ना लताड़ लगा रही है। इस तरीके से कांग्रेस के साथ बिहेव कर रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी और ये वो पार्टी है, आप पार्टी जो एक वक़्त आ गया था जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बिल आने वाला था, तो राहुल गांधी से समय माँग रहे थे केजरीवाल, लेकिन राहुल गांधी उन्हें टरका रहे थे, उन्हें घास नहीं डाल रहे थे। और केजरीवाल ये चाहते थे कि कम से कम इस मुसीबत से वो बच जाएँ क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग इज़ अ बिग डील और वो उनके हाथ से निकल गई। अब बहुत सारी प्लानिंग तभी से केजरीवाल शातिर तो हैं ही, अपने दिमाग में बना के चल रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि 13 तारीख को और उसमें जो इंडी गठबंधन की असली हालत की उन्होंने पोल खोली, जिस तरीके से वो पेपर लेकर के बैठे हुए थे, सच में कांग्रेस की अंदर से हालत बिल्कुल खोखली है और उन्होंने ये बिल्कुल साफ कहा कि 2 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक मतलब सीट शेयरिंग पे कोई बात ही नहीं हो रही है और ये बैठकें 8 और 12 जनवरी 2024 को हुई थी। इसके बाद से 1 महीने तक कोई बैठक नहीं हुई है। ये भी सही नहीं है। अब बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि अटैकिंग मुद्रा में है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे। कांग्रेस जो मतलब 75 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है और 70-75 साल तो इन लोगों ने शासन किया है। उस पार्टी के साथ कल की बनी हुई आम आदमी पार्टी इस तरीके से बिहेव कर रही है, तो यू कैन इमेजिन कि कांग्रेस का अंदर से हाल क्या है। दिल्ली में कांग्रेस के एक भी सांसद, विधायक नहीं है और मात्र 9 पार्षद हैं। ऐसे में जो डेटा है उसके आधार पे कांग्रेस की एक भी सीट नहीं बनती। फिर भी मतलब ये भी बड़ा एहसान भरा उनका कहना था कि एक भी सीट नहीं है, फिर भी जो एक गठबंधन का जो एक धर्म है, उसको निभाते हुए आम आदमी पार्टी उन्हें 1 सीट दे सकती है। और पार्टी ने ये भी धमकी दी, आम आदमी पार्टी ने कि अगर
कांग्रेस 1 सीट को लेकर के नहीं मानती, तो वो जल्द ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। ये तो और भी मतलब धमकाने वाली बात हो गई ना, कि मतलब आप ये कर दो नहीं तो हम ये कर देंगे। और ये केजरीवाल की आदत है भी है। और आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक सीट के प्रस्ताव के आधार पर मेरिट और डेटा बताया, मतलब सबके सामने रखा। पंजाब में दोनों पार्टियों के जो स्थानीय नेता हैं, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए चुनाव अलग-अलग लड़ने का निर्णय लिया गया। ये लॉजिक दिया जा रहा है। और दिलचस्प ये है कि हाल ही में आपने पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब ये भी कहा गया है कि पंजाब का निर्णय तो हो गया है। अब चंडीगढ़ और हरियाणा में सीट समझौते पर बातचीत जल्दी हो, वरना आप अपने उम्मीदवार उतार देगी। और आप केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि गुजरात में भी अपना हिस्सा माँग रही है। आप देखिए मतलब अ, किस तरीके से बिहेव कर रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, और ये होना भी चाहिए। ख़ैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पे भी बात करते हैं। कांग्रेस का ये हाल देखिए कि मतलब बिल्कुल भिखारी की तरह हो गई है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें गुजरात विधानसभा के चुनाव का आंकड़ा भी सामने रखा गया और ये बताया गया कि यहाँ आपके 8 जबकि कांग्रेस के 18 लोकसभा सीट बनती हैं। ऐसे में इसमें भी बँटवारा किया जाए। समझना ये भी ज़रूरी है कि इंडी गठबंधन में शामिल जो अधिकांश दल हैं, वो इस समय आपको पता ही है, उनकी पॉलिसी क्या हो रही है, एकला चलो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एनडीए के साथ मिल गए हैं। कुछ ही दिन की तो बात है, पहले की बात है ये, कि ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया था राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री से पहले ही कि वो अकेले लड़ेगी। और बिहार में नीतीश कुमार तो अपनी सरकार भी बना चुके हैं एनडीए के साथ मिलकर के। और उत्तर प्रदेश में आप ही देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। जयंत भी एनडीए के साथ शामिल हो चुके हैं, ऑफिशियली उन्होंने कह दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सपा भी कांग्रेस को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। मीन्स कांग्रेस का वेटेज हर जगह पे कम हो रहा है। अब आपने भी उसे आँखें दिखानी शुरू कर दी हैं और उसकी राजनीतिक ज़मीन की सच्चाई जो है, सामने रख दी है। अब आप अपना हिस्सा भी माँग रही है। और केवल उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कांग्रेस का यू कैन से बेड़ा गर्क होता दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी और विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों ही भाजपा से गठबंधन के लिए तैयार बैठी हैं, जोर लगा रही हैं, मतलब कोशिशें जारी हैं। रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है सामने। उधर तेलंगाना में भी पहले से ही बीआरएस और कांग्रेस आमने-सामने हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की जो हालत है, इस समय बिल्कुल पतली हो चुकी है और भाजपा के साथ जेडीएस जुड़ चुकी है कर्नाटक में। और केरल में पार्टियाँ किसी के साथ भी समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं। डीएमके कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं देना चाह रही है और उत्तर-पूर्व राज्यों में कांग्रेस की ज़मीन खिसक चुकी है। ऐसे में गठबंधन से किनारे होना कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बिहेव किया है, मतलब शो किया है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस में भी इन हाउस कैसे भगदड़ मची हुई है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी को जॉइन कर चुके हैं, हो सकता है कुछ और भी करें, हो सकता है कुछ और इधर-उधर हो जाए। तो हालात ये है कि जो नज़र आ रहे हैं ना हालात,
वो इतने अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के। और जो राहुल यात्रा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है लोगों की नाराज़गी का इंडिया अलायंस के। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो इंडिया अलायंस जैसे ही एग्ज़िस्ट होता है, तो कांग्रेस हावी होने लग जाती है पूरे इंडिया अलायंस पे। ये लोगों को खटका। उसके बाद महाराष्ट्र में जब बैठक होती है तो अ, किसी मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये बात ममता बनर्जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वहीं अपना मुँह फुला लिया और कुछ-कुछ बातें कह भी दी कि उन्हें ये पसंद नहीं है। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया था कि वो कांग्रेस को आईना दिखा के रहेंगी और वो उन्होंने केजरीवाल के साथ मिल कर के कर भी दिया। अब कांग्रेस ने तो उनका कुछ जो बिगाड़ना था अ, कई साल पहले बिगाड़ा होगा। आज की तारीख में कांग्रेस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि बचाने के लिए कुछ रहा भी नहीं है। कुछ जो उनके पास अच्छे लोग थे, वो कांग्रेस ने अपने कहना चाहिए कि घमंड के कारण उन्हें जाने दिया, रोका नहीं। अब कुछ जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका बिहेवियर देख कर के खुद ही उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो आप देखिए कि राहुल गांधी ने ऐसे समय में यात्रा की जब उन्हें उन्हें अपनी पार्टी को बैठ कर के स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, अपने आप को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन वो निकल गए यात्रा पे, न्याय यात्रा पे। और जहाँ-जहाँ से उनकी यात्रा गुज़रती गई, वहाँ-वहाँ से उनके साथी उनके सफ़र में उनको छोड़ के जाने लगे। ये शुरुआत होती है ममता बनर्जी से। छोड़ा किसी ने नहीं है ऑफ़िशियली, कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन जब वो अपने स्टेट में सारी सीटों पे खुद ही लड़ेंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी वहाँ? मतलब क्या वो वहाँ पे ढोल बजाएगी? अ, गाने गाएगी? और ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतनी सीटें देंगे, आपको आना है तो आइए। मतलब ये हालत हो गई है कांग्रेस की। हर स्टेट में उनको ये कहा जा रहा है कि या तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, इतनी सीटें दे रहे हैं, आपको आना है तो आओ, नहीं तो आप दिल्ली में बैठो। तो क्या बचता है कांग्रेस के पास? उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा और ले दे कर के जो एक सबसे नई-नई पार्टी थी 10-12 साल की, उसने भी सुना दिया कि दिल्ली में आपको 1 सीट लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रहे हैं। तो ये संकेत कांग्रेस के लिए बहुत ही अशुभ है और वैसे भी अशुभता उनके साथ ना जाने क्यों इन दिनों जुड़ती चली जा रही है। ये उनके कर्मों का फल है या क्या है ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन आने वाले दिन कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। और एक बात जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई, जो किसानों का आंदोलन है, अगर अगर वो जल्दी वाइंड अप नहीं हुआ, तो उस पे भी केजरीवाल और राहुल गांधी झपटने की कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, अपनी हैसियत दिखाएँगे कि हम उनको ये देंगे, वो देंगे। और राहुल गांधी ने तो अ, मंगलवार शाम को कहा भी है कि हम उनको उनकी सारी माँगें पूरी करेंगे और गारंटी देते हैं कि हम इसको अपने एजेंडे में शामिल करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से चारा डालने की कोशिश की है। उस मुद्दे को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर देखा जाए तो देश के हित में कतई नहीं है, देश के लिए नुकसानदेह है क्योंकि वो जो किसान हैं, वो किसान नहीं हैं। वो दरअसल किसानों के भेष में देश विरोधी हैं, जिनको ना जाने कौन-सी विदेशों में बैठी हुई ताकतें चला रही हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा मेरे साथ, धन्यवाद आपका।
मैं चाहूँगी कि अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। दूसरी बात, आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन हो आप तक पहुँच सके। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।